की दुकानें बाहर से चमकती दमकती नजर आती हैं, जहां रोशनी में नहाए हुए काउंटर, शीशे के पार सजी कतारें और चाशनी की महक हर ग्राहक को खींच लेती है। वहां की हकीकत कुछ और ही निकली। जिन दुकानों के बोर्ड पर लिखा होता है 100% शुद्धता की गारंटी, उन्हीं के भीतर मिठास नहीं, सड़ांध पल रही है। बुधवार को जब लखनऊ की सड़कों पर अचानक एफएसडीए की 10 टीम विशेष टीमें रवाना हुई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन मिठाई कारोबार की नींव हिलने वाली है। सुबह करीब 9:30 बजे अलग अलग दिशाओं से गाड़ियों का काफिला निकला। हर टीम के पास अपने अपने लक्ष्य थे। शहर की नामी दुकानें, जिन्हें लोग भरोसे और स्वाद का प्रतीक मानते हैं। पहले दस्ते ने अलीगंज की ओर रुख किया, जहां श्याम स्वाद नाम की दुकान पर पहले से ग्राहकों की भीड़ लगी थी। टीम ने भीतर कदम रखा तो कुछ ही पलों में मीठी की खुशबू की सड़ी गंध ने ढक लिया। गोदाम में रखे काजू फफूंदी से सने हुए मिठाइयाँ बासी और शक। जब एसडीए अधिकारियों ने तौल कर देखा तो करीब 3.6 लाख रुपए की मिठाई और ड्राई फ्रूट्स खराब मिले, तत्काल नष्ट कराए गए। वहीं दुकान की गंदगी देखकर इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया। लोग हैरान थे, जो मिठाई वे कल तक घर ले जा रहे थे, वही आज कूड़ेदान में जा रही है। दूसरी टीम कमता चौराहा पहुंची। नीलकंठ स्वीट्स, जहां नाम जितना भव्य, हालात उतनी ही खराब। काउंटर पर सजी मिठाइयां देखने में लुभावनी थी, लेकिन पीछे स्टोरेज में 255 किलो एक्सपायर्ड मिठाई मिली। कीमत करीब 2.29 लाख रुपए। सब कुछ मौके पर नष्ट कराया गया। कारखाने में दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत से झड़ रहा प्लास्टर और बर्तनों में जमा पुरानी चाशनी। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी हुआ। इंदिरा नगर में कंचन स्वीट्स पर तीसरी टीम पहुंची, जहां मिठाई के पीछे की रसोई में तिलचट्टे दौड़ रहे थे। खुले चाशनी के बर्तनों में मच्छर तैर रहे थे। 30 किलो खराब मिठाई करीब 24,000 रुपए की मौके पर नष्ट कराई गई और दुकान को सुधार होने तक बंद करने का आदेश दिया गया। दुकान सफाई देने की कोशिश करता रहा, लेकिन गंध सब कुछ कह चुकी थी। टीम जब अलीगंज की महालक्ष्मी स्वीट्स पहुंची तो नया खुलासा हुआ। दुकान बिना लाइसेंस के चल रही थी, ना तो रजिस्ट्रेशन, ना कोई स्वीकृत पत्र, और हालात ऐसी की गंदगी हर कोने में थी। कारखाने में कामगार बिना दस्ताने और मास्क के मिठाई बना रहे थे। अधिकारियों ने तत्काल दुकान को सुधार तक बंद करने की संस्तुति दी। गोमती नगर के सियाराम स्वीट्स में कंटेनर से लेकर फर्श तक गंदगी पसरी थी, सफाई का नामो निशान नहीं था। वहीं महानगर की राधे स्वीट्स क्लासिक में भी यही हाल मिला। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस थमाया और साफ कहा, जब तक मानक पूरे नहीं होते संचालन बंद रहेगा। विभूति खंड की मधुरिमा स्वीट्स का नाम सुनते ही लखनऊ वाले सोचते हैं गुणवत्ता की पहचान, मगर टीम ने जब अंदर कदम रखा तो वहां भी वही कहानी दोहराई गई। खुले में रखे पकवान, धूल भरे ट्रे और दीवारों पर मक्खियों के झुंड। 4 नमूने लिए गए और नोटिस जारी किया गया। और फिर बारी आई उस नाम की जो लखनऊ के हर बड़े इलाके में स्वाद का ब्रांड बन जाता है, छप्पन भोग। जब एफएसडीए की टीम नादरगंज स्थित कारखाने में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। दर्जनों कर्मचारी मिठाई बनाने में व्यस्त थे, लेकिन चारों ओर गंदगी, अव्यवस्था, अलमारियों में रखे खराब पेठे और पुरानी खाद्य सामग्री का ढेर। जांच में 36.64 कुंटल खराब खाद्य पदार्थ मिला। ये मात्रा इतनी थी कि पूरे मोहल्ले को मिठाई खिला दी जाए। 10 किलो पेठा मौके पर ही नष्ट कराया गया। 8 नमूने लिए गए और पूरा परिसर सील कर दिया गया। शाम तक ये छापेमारी शहर के हर कोने में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई तुम्हारे मोहल्ले वाली दुकान पर भी टीम गई है क्या? कुल मिलाकर 595 किलो खराब मिठाई नष्ट करवाई गई, जिसकी कीमत 6,17,500 रुपए थी। साथ ही 14,40,000 रुपए की खाद्य सामग्री सीज की गई। 7 प्रतिष्ठानों को गंदगी और खराब व्यवस्था पर नोटिस मिले और 3 को सुधार होने तक बंद करने की सिफारिश की गई। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब को शाम तक सभी रिपोर्ट भेज दी गई। गुरुवार से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इस पूरी कार्रवाई ने लखनऊ की मिठास के पीछे छिपे सच को उजागर कर दिया। बाहर से जो जगमगाते शोरूम, अंदर गंदगी और लापरवाही की परतों में लिपटी मिठाई। लोग जो खुशी से अपने घर ले जाते, वही मिठाई अब शक के घेरे में है। ये छापा सिर्फ दुकानों पर नहीं पड़ा, बल्कि उस भरोसे पर पड़ा जो उपभोक्ताओं और हर मिठाई के डिब्बे के साथ खरीदता है। मीठे कारोबार का ये कड़वा सच अब सबके सामने है और सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या लखनऊ की मिठास अब भी उतनी शुद्ध है जितनी दिखाई देती है?